हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो आप है किसी भी असेसमेंट ईयर का जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसके साथ में उस ईयर की इनकम के साथ में जब आपके एरियर जुड़कर आ जाता है, चाहे वो 1-2 साल का हो या 3-4 या फिर 10-15 साल का, तो एरियर जो होता है हमेशा पिछले सालों से संबंधित होता है और पिछले सालों की ही इनकम माना जाता है। तो जब भी हम करंट ईयर का इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं तो एरियर के लिए अलग से फॉर्म 10E लगाना पड़ता है। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है आप एरियर कैलकुलेशन और फॉर्म 10E लगाएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले जो है हमें अपने करंट ईयर की इनकम और आपके पास एक एरियर स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें कि आपके एरियर की कैलकुलेशन हर मंथ और हर ईयर वाइज हो। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर आप एरियर स्टेटमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 2006 से लेकर के 2017-18 और फिर नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो 2022 तक का एरियर है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे डिटेल है एरियर की कि कौन कौन से महीने का और कौन कौन से ईयर का जो है आपके पास एरियर रिसीव्ड हुआ है। तो मेरे पास है जो 2006 से लेकर के 2022 तक का एरियर है और उस एरियर की टोटल राशि है 10 लाख प्लस 17 लाख, यानी कि टोटल जो है 27 लाख है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एरियर को ईयर वाइज अलग अलग डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर जो 2009 का एरियर है उसकी डेट है 30/6/2009 और 31/12/2009, यानी कि ये जो एरियर है फाइनेंशियल ईयर 2009-10 में। इसी प्रकार आपको जो है हर डेट वाइज इसको जो है अलग अलग कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पर जो है 2009 से लेकर के 2015 तक का ये एरियर है, तो मैंने जो है इसको अपनी एक्सेल सीट में यहाँ पर एरियर की सीट अगर आप देखोगे तो मैंने अलग अलग कर दिया। यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर और ये यहाँ पर एरियर शो कर रहा है। जैसे 2009-10 का है, यहाँ पर 53,000 जो मैंने की एरियर सीट से यहाँ पर उठाया है। यहाँ पर जो है 53,000, 56,000, ये जो है दो एंट्री हर फाइनेंशियल ईयर की है, यानी 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी कि 2015-16 तक की यहाँ पर एंट्रीज है। तो अगर एक्सेल सीट में हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है 2009-10 का ये एरियर है, 2010-11 का ये है एरियर है, 2011-12, 12-13, 13-14 और 14-15। फिर यहाँ पर जो है 15-16 का एरियर यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर जो है 15-16 की ईयर की 2 एंट्रीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30/6/2015 की 2 एंट्री तो यहाँ पर है। फिर इस सीट को अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है ये जनवरी, फरवरी और मार्च, ये एरियर भी जो है फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में जाएगा, यानी 57,150, यहाँ पर 57,150 और ये जो 2 एंट्री पिछले सीट की है, इन दोनों की जो है टोटल यहाँ पर हो रही है 2,47,791। तो यहाँ पर जो है 2015-16 का जो एरियर है 2,47,791। फिर जो है 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 तक का एरियर जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक उसकी टोटलिंग कर रखी है। ये 2016-17 का जो एरियर है यहाँ पर आ रहा है 2,33,172। तो मैंने जो है 2,33,072 और इस प्रकार आगे के ईयर की कैलकुलेशन यहाँ पर कर रखी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर वाइज ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल दे रखी है। तो हमें जो है सीधा यही फिगर यहाँ पर उठा लेना है। तो मैंने जो है यहाँ पर 2022 तक का एरियर है 1,53,162 रुपए, 2021-22 का 1,53,162 एरियर यहाँ पर आ गया है। बट अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का आईटीआर यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। तो 2022-23 का जो यहाँ पर एरियर शो कर रहा है ये आपके 6 महीने का 1,53,162 रुपए। तो ये जो एरियर है ये एरियर ना होकर के आपकी करंट ईयर की इनकम माना जाएगा। कोई भी एरियर तभी एरियर कहलाता है जब आपने आईटीआर फाइल कर दिया हो और पिछले सालों का आपके पास जो है एरियर आ रहा हो। हम जो है करंटली 2022-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। हमने जो है 2022-23 में जो भी इनकम कमाई है उसका आईटीआर यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। तो ये जो 1,53,162 रुपए की एंट्री है ये एरियर में कैलकुलेट ना होके आपकी सैलरी या पेंशन में कैलकुलेट होगी। और जो एरियर है वो करंट ईयर को छोड़कर 2021-22 से पहले के सालों का ये जो एरियर है ये पूरा यहाँ तक आपके कैलकुलेट होगा। हालांकि ये भी जो है 1,53,162 आपके एरियर में ही जुड़कर आया है, परंतु हम यहाँ पर जो है करंट ईयर 2022-23 का ही आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो ये एरियर ना होके हमारे करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी। तो इन सभी की जो है यहाँ पर 10,52,000 और 16 लाख जो कि तकरीबन
तकरीबन यहाँ पर टोटल हो रही है 26,27,950। ये तो हमने जो है अलग अलग फाइनेंशियल ईयर वाइज एरियर शीट को उठा के जो है कैलकुलेट कर लिया है। हमने यहाँ करंट ईयर का जो है एरियर छोड़ दिया है, क्योंकि ये करंट ईयर का एरियर ना होके इनकम होगी। तो हमने जो है यहाँ पर 9-10 से लेकर के 21-22 तक का हमारे पास जो भी एरियर आया है टोटल वो है 26,27,950 रुपए। तो ये जो है हमारे 2009 से लेकर के 2022 तक कुल 13 सालों का एरियर आया है 26,27,950 रुपए। तो हम जो है किस प्रकार इस एरियर पर कटे हुए टीडीएस को वापस ले सकते हैं, किस प्रकार जो है इन ईयर की जो है इनकम की हम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले चले जाना है अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर और वहाँ पर जो है आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर जो है incometax.gov.in की वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर जो है आपको AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पर जो है डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के पास AIS और यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 सेलेक्ट होना चाहिए और इस डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के लिए आपका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पर डाउनलोड होकर आ गया है। हमारा ये जो 80,650 रुपए और 52,000 है ये पेंशन है, ये 1331 पेंशन का एरियर है। 2,81,540 रुपए जो है यहाँ पर हमें लीव इनकेसमेंट प्राप्त हुआ है। तो वो जो है सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट जो 17,59,053 और 10,52,059 इस पर हमारा टीडीएस कटा है तकरीबन 8 लाख रुपए। तो ये जो 17 लाख और 10,52,000 ये दोनों ही एंट्रीज जो है एरियर की है। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था 10 लाख, ये आप एरियर शीट देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है एरियर शीट में 10,52,059 ये एरियर है और यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो 17,059। तो ये जो है दोनों ही एंट्री एरियर की है। इसको हमने जो है एक्सेल शीट में अलग अलग ईयर वाइज डिवाइड कर लिया है, सिर्फ करंट ईयर एरियर को छोड़ के। अब हमें दूसरा काम करना है, इन सालों का जिन जिन सालों का एरियर है उन सालों की हमें इनकम चाहिएगी कि आपने जो है ये तो एरियर है जिस साल से संबंधित है, बट आपने उस साल में कितनी आपकी सैलरी आई थी या कितनी पेंशन, टीडीएस या इंटरेस्ट जो भी है वो कितना आपका आया था। तो इन सालों की इनकम लेने के लिए अगर आपने ऑनलाइन ITR फाइल किया है तो सबसे पहले जो आपने ITR फाइल कर रखे हैं वहां से आपको टोटल इनकम उठा लेनी है। तो यहाँ पर जो है वापस ई फाइलिंग पोर्टल पर आप आओगे और यहाँ पर ई फाइलिंग मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फील्ड रिटर्न, यहाँ पर जो है हमने 5 सालों के ITR ऑनलाइन फाइल कर रखे हैं। तो 5 सालों की जो ITR की इनकम है, जिन सालों से संबंधित इनकम है वो हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। जैसे असेसमेंट ईयर 2022-23, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर अपना हो गया 2021-22। तो यहाँ पर 21-22 की जो उस ईयर से संबंधित इनकम है, यहाँ पर एरियर हमको नहीं लेना है, यहाँ पर उस ईयर से संबंधित कितनी हमने इनकम कमा ली थी ये तो जो है एरियर आया था और ये जो इनकम हमने उस ईयर में ITR में अपनी शो की थी। तो इसके लिए आपको जो है ई फाइलिंग पोर्टल पर यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप अपनी AC के स्लिप ओपन करोगे तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2022-23, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो 2021-22 की अपनी इनकम कितनी है, 5,29,080 रुपए। तो हमने जो है यहाँ पर एक्सेल शीट में उस ईयर की इनकम ले ली है 5,29,080 और इस इनकम पर हमने कितना टैक्स पेड किया है, टोटल टैक्स जो TDS कटा था वो हमको नहीं लेना है, हमने जो है कितना टैक्स पेड किया था वो हमको यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर जो है 5,29,080 पर हमारा जो है टोटल टैक्स तो कटा था 18,772, पर इस पर जो हमारा टैक्स बना था वो बना था 16,449। तो हमको ये एंट्री लेनी है, हमने कितना टैक्स पे किया था अपनी इनकम पर, वो एंट्री नहीं लेनी है कि हमारा जो है TDS या टैक्स सैलरी में से कितना कटा था। तो जो है 5,29,000 की इनकम पर हमने जो है 16,449 रुपए का टैक्स पेड किया, यहाँ पर 16,549 रुपए। और फिर जो है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22, तो यहाँ पर जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो डाउनलोड रिसिप्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसको यहाँ पर डाउनलोड करके
ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है 2021-22 में हमारी इनकम थी 4,90,580। तो हमने जो है यहाँ पर 4,90,580 ले लिया। अब इस इनकम पर अपना टैक्स जीरो बना था, न हमारा टैक्स कटा था और न ही हमें टैक्स पेमेंट की जरूरत थी। तो यहाँ पर सभी जगह जीरो है। तो यहाँ पर जो है नेट टैक्सेबल इनकम लेनी है, आपको ग्रॉस इनकम नहीं लेनी है। आपके जो सारे ATC के ATD जी, आपका होम लोन, HRA वगैरह सब जो लेस होने के बाद जो इनकम बचती है आपकी, वो इनकम यहाँ पर आपको लेनी है। ठीक इसी प्रकार अगर अपन नेक्स्ट ईयर की बात करें 2019-20, 18-19 और 17-18, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर की जो चारों की ITR है हमने यहाँ पर 1 by 1 डाउनलोड करके यहाँ पर ले ली। अब एक बार लास्ट ईयर की ITR मैं आपको दिखा देता हूँ। असेसमेंट ईयर 2018-19 का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो इसकी अपन ओपन करते हैं 2018-19, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर जो है ग्रोस टोटल इनकम कितनी थी 4,64,000 और जो ATC के डिडक्शन कितने थे 1,55,000। वो घटाने के बाद जो है नेट इनकम है 3,08,860। तो हमें जो है 3,08,860 लेनी है। अब इस इनकम पर, नेट इनकम पर हमने टैक्स कितना पेमेंट किया था, जीरो किया था। TDS चाहे अपना कितना ही कटा हो, TDS से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पर जो है TDS कटा था 11,618 रुपए और ये पूरा का पूरा हमने रिफंड ले लिया क्योंकि हमारे जो है 3,08,000 पर कोई टैक्स नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर जिन जिन सालों का आपने ITR फाइल कर रखा है वहाँ जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो ले लेनी है और आपने जो है कितना टैक्स पेमेंट किया है वो ले लेना है। ये तीनों ही चारों ही एंट्री जो है नेक्स्ट शीट में ले रखी है 17-18 से लेकर के 2022-23 तक। ये जो है हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अगर आप देखोगे तो पिछली शीट में हमने जो है यहाँ तक कैलकुलेशन कर ली थी। इसके बाद में जो है हमें इन ईयर्स का 9-10 से लेकर के 17-18 तक इन्होंने कोई भी ITR ऑनलाइन फाइल नहीं किया है। तो हमें अब इन ईयर की इनकम लेने के लिए या तो आपको 26AS का सहारा लेना है। यहाँ पर जो है 26AS आप ओपन कर लोगे ई फाइलिंग मेन्यू में जाकर के व्यू 26AS और यहाँ पर एग्री करके प्रोसीड कर दोगे और यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर हमें सेलेक्ट करना है। तो 2016-17 का असेसमेंट ईयर होगा 2017-18। तो यहाँ पर जो है अपन सेलेक्ट कर लेते हैं 2017-18 और व्यू एज HTML और व्यू या डाउनलोड। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारी पेंशन सारी की सारी आ रखी है 12 महीनों की। इस प्रकार जो जहाँ तक आपको एंट्रीज मिले अपने 26AS में वो उठा लेनी है क्योंकि इन्होंने जो है 2009-10 से लेकर के 2016-17 तक इन्होंने कोई भी ITR फाइल नहीं किया था। अगर बंदा कोई भी पिछले सालों का ITR फाइल नहीं करता है तो उसका जो भी पेंशन होता है, जो भी टोटल इनकम होता है, उसी इनकम पर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है इनकम 6 लाख रुपए है पिछले सालों में और उसमें आप ATC के और होम लोन लेस कर रहे हो तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। वो तभी अलाउ होगा जब आपने ITR फाइल कर दिया हो। अदरवाइज आपने ITR फाइल नहीं किया है तो आपके 26 नंबर फॉर्म में या आपकी जो भी टोटल सैलरी है वो सैलरी ही मानी जाएगी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम। आपको वहां पर अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा बैक डेट में। तो यहाँ पर जो है 5 सालों की हमने इनकम ली है वो इनके बैंक स्टेटमेंट से ली है क्योंकि जो है 26 नंबर फॉर्म अगर 26AS अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2017-18 का तो यहाँ पर है, बट अगर 9-10 या 10-11 या 11-12 की यहाँ पर अगर व्यू या डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। तो या तो आपको जो है अपने बैंक स्टेटमेंट से पिछले सालों का एरियर का जो भी आपकी सैलरी या पेंशन है वो आपको उठा लेनी है, या अगर आपको 26 नंबर फॉर्म से मिल जाए तो जो 26 नंबर फॉर्म में शो कर रहा है वो उठाना है। अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो जो भी 26 नंबर फॉर्म में आपके जो भी इनकम शो कर रही है वो पूरी की पूरी उठानी है। आपको वहां पर कोई भी ATC के, ATG के, होम लोन, HRA या सेक्शन 10 में कोई भी अलाउंसेंस है वो अलाउ नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो है हमने इनके यहाँ 9-10 से लेकर के 17-18 तक यहाँ पर जो है 9-10 की हमने इनकी पेंशन उठाई थी अपने बैंक स्टेटमेंट से। ये ईयर वाइज इनकी पेंशन है और बैंक स्टेटमेंट में इनका ये इंटरेस्ट शो कर रहा था। इनकी टोटल थी 2,40,000 और 12,079। तो यहाँ पर 2,40,000 और 12,79। इस प्रकार जो है बैंक स्टेटमेंट से आपको पेंशन उठा लेनी है। मैंने यहाँ पर 2009-10, 2010-11 की यहाँ पे पूरी पेंशन और इंटरेस्ट ले लिया है। 2011
11-12 का भी ले लिया है, 12-13 का भी ले लिया है, 13-14 का भी ले लिया है और 14-15 का भी ले लिया है, 15-16 और 16-17। यानी कि इन्होंने जिन ईयर्स का ITR नहीं फाइल किया था उसका हमने यहाँ पर जो है पेंशन टोटल उठा लिया है बिना किसी डिडक्शन के अलाउ करने के। तो यहाँ पर जो है ये हमने इनकी बैक डेट की इनकम की कैलकुलेशन की है। वापस इस सीट में आते हैं तो ये जो सारी की सारी एंट्री है बैंक स्टेटमेंट के आधार पर इस सीट से हमने अलग अलग बना करके और यहाँ पर 2009-10 से लेकर के 2016-17 तक की ये टोटल इनकम, जैसे 5,46,000 हमने जो है 16-17 की उठाई है, तो यहाँ पर 5,46,690 रुपए यहाँ पर हमने इसके उठा लिए हैं। तो इस प्रकार जो है हमने बैंक स्टेटमेंट से इनके पेंशन और इंटरेस्ट की 12 महीनों की टोटल करके और यहाँ पर इनके उस ईयर की टोटल इनकम की कैलकुलेशन कर ली है। अब इन ईयर में हमारा TDS कितना कटा था, इनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने जो है ITR फाइल कर रखा था, कितना टैक्स बना था और हमारा कितना रिफंड हुआ उससे लेना देना नहीं, टैक्स बना कितना था। अब इन ईयर्स में हमारा कितना TDS कटा था, तो ये जो TDS की एंट्री है ये मैंने 26AS फॉर्म से उठाई है। जैसे यहाँ पर 2012-13 यानी कि 2013-14 का यहाँ पर अगर आप असेसमेंट ईयर 2013-14 खोलोगे और व्यू एज HTML करोगे तो यहाँ पर जो है 1912 रुपए TDS कटा हुआ था। तो यहाँ पर जो है हमने 1912 लिख दिया। इसी प्रकार 2016-17 यानी कि असेसमेंट ईयर 2017-18, तो यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर 2017-18 ले लेते हैं और व्यू एज डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि हमने इन सालों का ITR फाइल नहीं किया था। पर टैक्स कितना कटा वो आपको 26 नंबर फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टैक्स कटा था 4674 प्लस 7908, इन दोनों की टोटल अपन करते हैं तो यहाँ पर जो है 12,582 टोटल होगी। इसी प्रकार 16-17 यानी कि 17-18 हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर ले लेते हैं। 2017-18 यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो कितना टैक्स कटा था वो यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे 11,000, 9,000 और 1144। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि साथ में जब भी आप यहाँ पर पेंशन की एंट्रीज ले, जैसे मैंने जो है आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर ये पेंशन और ये इंटरेस्ट 2510 और ये दोनों हमको जो है यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट से मिल गए थे, बट यहाँ पर जो है बैंक स्टेटमेंट में ये ICICI का जो हमने इंटरेस्ट लिया है वो 26AS फॉर्म से लिया है। तो यहाँ पर 26AS में ICICI का इंटरेस्ट है 90,377, तो ये हमने 90,377 लिया है और इस पर टोटल टैक्स 12,582 कटा था। तो इन सब की जो है टोटल टैक्स हो रहा है यहाँ पर 22,000 के अप्रोक्स। तो आप यहाँ पर जो है TDS कितना कटा था 22,076। अब जो है हमें ये एरियर, ये कॉलम जो है हमने एरियर की कैलकुलेशन की थी पहले, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा ईयर वाइज एरियर। तो ये जो एरियर है ये सारा का सारा हमने यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो और प्रीवियस ईयर का जो आपको एरियर रिसीव्ड हुआ है, इन दोनों कॉलम की आपको यहाँ पर टोटल करनी है। यानी कि कॉलम नंबर C और कॉलम नंबर F की यहाँ पर टोटल करनी। टोटल आपको कैसे करनी है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आप इक्वल टू कॉलम नंबर ये प्लस कॉलम नंबर ये, इन दोनों की अगर आप टोटल करोगे तो ये यहाँ पर आ रही है। इसको ड्रैग डाउन कर देना है हमें। तो यहाँ पर जो है एरियर और आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम मिला के टोटल इनकम कितनी हो रही है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हमें नेक्स्ट काम करना है कि हमें जो है एरियर और प्रीवियस ईयर की इनकम हमने यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर जो है इन प्रीवियस ईयर्स में हमारी इस इनकम पर कितना टैक्स बन रहा था तो वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको वापस गूगल क्रोम ब्राउजर में चले जाना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, और जो इनकम टैक्स का कैलकुलेटर आएगा वो आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर एक सीट ले लेते हैं हम, जैसे कि 9-10 का हमें जो है इस इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर 2009-10 यानी कि असेसमेंट ईयर 2010-11, तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर लास्ट यही आ रहा है 2010-11 सेलेक्ट कर लिया। फिर आप टैक्स पेयर कौन से हो इंडिविजुअल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप मेल फीमेल या सीनियर सिटीजन जो भी हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस यानी आप भारत के निवासी हो या नहीं। फिर यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी, तो यहाँ पर जो है आपको ये एंटर कर देना है कितनी आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम प्लस एरियर, इन दोनों की टोटल हो रही है 3,63,014.7। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 3,63,015। तो यहाँ पर आप जैसे ही
3,63,015 एंटर करोगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस इनकम पर कितना टैक्स बन रहा था, इसने ऑटोमेटिक हमें जो है 19,161, तो यहाँ पर 19,161 हमने ले लिया है। इस प्रकार हर एक साल की आपको यहाँ पर एंट्रीज की टोटल चेक कर लेनी है। जैसे हमने जो है यहाँ पर मैक्सिमम ये फाइनेंशियल ईयर हम ले लेते हैं 2016-17। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 का मतलब होता है असेसमेंट ईयर 2017-18। तो यहाँ पर जो है वापस असेसमेंट ईयर 2017-18 हमने सेलेक्ट कर लिया। इंडिविजुअली रखना है, आप मेल फीमेल या सीनियर सिटीजन जो भी हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर रेजिडेंस, और यहाँ पर जो है हमें इनकम एंटर कर देनी है, हमारी है 7,79,861। ये हमें यहाँ पर एंटर करके जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस पर हमारा टैक्स कितना बन रहा था, 78,251। तो हमें जो है 78,251 यहाँ पर ले लेना है। इसी प्रकार जो है एक और ईयर की अपन ले लेते हैं 2021-22 की। यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है 2021-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 2022-23। तो यहाँ पर जो है 2022-23 इंडिविजुअल, और यहाँ पर ये पूछ रहा है ओल्ड टैक्स रेजमी का, वहां पर सिस्टम चालू हो गया था तो ये कह रहा है आपने ओल्ड टैक्स रेजमी ली थी या न्यू। तो हमने जो है यहाँ पर ओल्ड सेलेक्ट की थी, न्यू नहीं ली थी, तो इसको हम नो करते हैं। फिर सीनियर सिटीजन और रेजिडेंस, फिर उस ईयर की आपकी इनकम कितनी है, यहाँ पर इनकम है 8,22,255, 8,22,255। ये एंटर करके जैसे ही अपन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टोटल टैक्स हमारा बन रहा है 77,429। तो यहाँ पर जो है टोटल टैक्स हो गया 77,429। अब ये तो हमारा जो है टोटल टैक्स बन रहा था। अब इस इनकम पर हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने कितना टैक्स या टीडीएस जमा करा दिया है। जैसे कि हमने यहाँ पर तो जो इस इनकम पर हमने कितना टैक्स जमा कराया था ये जमा कराया था, बाकी का जो भी अपना एक्स्ट्रा था वो हमने यहाँ पर रिफंड ले लिया था। तो यहाँ पर जो है 0 है, और यहाँ पर जो है हमने कोई रिफंड नहीं लिया था, बट हमने ITR ही फाइल नहीं किया था, तो जो हमारा TDS था वही हमारा टैक्स माना जाएगा। तो ये सारी की सारी एंट्री जो है यहाँ पर आ गई। उसके बाद में हमने 2017-18 में न तो कोई हमारा TDS कटा था न लिया था। फिर इस इनकम पर हमारा जो टैक्स बना था वो बना था 5,773 रुपए। फिर यहाँ पर 0 कोई टैक्स हमने पेमेंट नहीं किया था, और यहाँ पर जो है 16,449 टैक्स बना था। टोटल TDS हमारा कटा था यहाँ पर आपको याद होगा तो 18-19 के तकरीबन, बट टैक्स हमारा इतना ही बना था। तो ये टैक्स हमको यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ पर टैक्स या TDS हमने जो है इतना इस इनकम पर जमा करा दिया था और इनका ITR नहीं फाइल किया था, तो ये यहाँ पर हो गया। अगर आपने यहाँ पर ITR पे नेट टैक्सेबल इनकम पे टैक्स पेमेंट किया है तो वो आपको यहाँ पर ले लेना है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा टैक्स कितना बनना था वो ये कॉलम है, और हमने कितना टैक्स जो है जमा करा दिया वो ये कॉलम है। तो अब हमारा रिमेनिंग टैक्स कितना बचता है उसके लिए हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमारा टैक्स कितना बन रहा था ये, तो यहाँ पर इक्वल टू ये हमारा टैक्स बन रहा था और हमने टैक्स कितना जमा कराया माइनस ये। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस ईयर्स पे जो टैक्स है इसको ड्रैग डाउन कर देते हैं। तो प्रीवियस ईयर पे जो टैक्स है वो यहाँ पर अभी हमको पेमेंट करना है। हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारा टैक्स कितना बना था 7,79,861 रुपए की इनकम पर हमारा टैक्स तो बना था 78,251 रुपए, और हमने जो है इस पे TDS 22,076 जमा करा दिया। तो 78,000 में से ये 22,000 लेस हो गया, तो पीछे कितना बन गया 56,175 जो है पीछे बच गया। इसी प्रकार यहाँ पर ये ले लेते हैं 6,60,751 की इनकम पर हमारा टैक्स बना था 4,38,836 रुपए, और हमने यहाँ पर टैक्स कितना जमा करा दिया 5,773। तो इसमें से ये घटा दिया तो पीछे बच गया 38,073। इस प्रकार जो है हमें एक इस प्रकार की सीट यहाँ पर रेडी कर लेनी है। मैंने यहाँ पर 13-14 सालों के एरियर की एक साथ सीट यहाँ पर रेडी कर ली है, और फिर जो है आपको करंट ईयर की इनकम की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। 2022-23 की इनकम की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर कर रखी है। ये जो हमारी सैलरी और पेंशन से जो इनकम है वो यहाँ पर है 7,81,630। ये हमारे बचत खाते पर ब्याज है वो है। इसके अलावा हमारा ATC में इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 रुपए है। तो यहाँ पर DA और पेंशन की इनकम, सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट, इसके अलावा इनको ग्रेजुएटी और लीव इनकेसमेंट भी रिसीव्ड हुआ है वो, और ये एरियर जो 1,53,162 है ये भी प्रेजेंट ईयर की इनकम में ही यहाँ पर ऐड होगा। तो यहाँ पर जो है हम टोटल कर लेते हैं किस किस कॉलम की। यहाँ पर जो सैलरी के कॉलम में जाएगा
जाएगा, एक तो ये जाएगा और दूसरा जो अपना एरियर है वो जाएगा, तीसरा यहाँ पर ग्रेचुइटी भी जाएगी और चौथा यहाँ पर जो है लीव इनकेसमेंट भी जाएगा। तो हमने जो है इन चारों की टोटल कर ली 13,92,462 रुपए। और ये जो इनकम है हमारी सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट, ये अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर जाएगा। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं ITR फाइल करना। ITR में हमें एरियर नहीं लेना है, हमें जो है करंट ईयर की इनकम ही लेनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इनकम टैक्स के पोर्टल पर वापस आ गए हैं। ई फाइल में यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ये कर सकते हो, या फिर वापस जो है आप डैशबोर्ड पे जाके फाइल नाउ, यहाँ पर हम फटाफट जो है एंट्रीज कर देते हैं। स्टार्ट न्यू फाइलिंग यहाँ पर कर लेते हैं, इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू। फिर ITR फॉर्म हमें 1 ही फाइल करना है, प्रोसीड विद ITR। हम 10 ही फॉर्म भी भरेंगे बट थोड़ा वेट करिए। यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया, फिर ओके। इसको यहाँ पर जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन टैब को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर जो है ये फौजी साहब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हो गए। यहाँ पर सेक्शन ऑटोमेटिकली आ गया। हम न्यू टैक्स रेज में नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर नो कर लिया। बैंक हमारा ये अकाउंट है वैलिडेट है, फिर हमने इसको कंफर्म कर देना है। फिर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर जो है ये इनकम ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इन सबको नो कर देना है हमें। सबसे पहले ये देखो ग्रेचुइटी है ना, ये मैंने ग्रेचुइटी इस एक्सेल सीट में यहाँ पर बताई थी आपको 2,81,540। तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर मतलब हमें ऑटोमेटिक डाटा ले लिया है, तो हमें इसको रहने देना है और फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पर जो है सैलरी हमारी एरियर ऐड होकर के ऐड हो रखी है, तो हमें जो है एडिट करना है। एरियर को यहाँ पर साथ में नहीं लेना है। हमारी जो सैलरी है एक्सेल सीट वापस ओपन कर लेते हैं, कितनी है 13,92,462 रुपए। तो यहाँ पर जो है 13,92,462 रुपए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। 13,92,462 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये ग्रेचुइटी तो ऑटोमेटिक आ गई, पर लीव इनकेसमेंट हमें एग्जाम्प्ट कराना है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर ग्रेचुइटी हो गई, यहाँ पर जो है हमें लीव इनकेसमेंट ले लेना है। ये रहा लीव इनकेसमेंट। यहाँ पर जो है हमारा अमाउंट है 1,76,130। तो यहाँ पर 1,76,130 हमने ले लिया। ये दोनों ही सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट है और फिर जो है हमें इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों की टोटल करोगे ना तो किस किस की, यहाँ पर जो है पेंशन की और यहाँ पर इस एरियर की, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 9,34,792। तो यहाँ पर जो है 9,34,792 और फिर इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने लेस कर दिया है, वो यहाँ पर हो गया। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट कितना आ रहा है हमारा 43,001 रुपया। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट अमाउंट है, तो यहाँ पर इसको 43,001 रुपया कर देते हैं। 43,001 ये हालांकि पूरा एग्जाम्प्ट है हमारा, फिर भी इसको इनकम में शो करना जरूरी है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये दोनों ले लिया और एरियर भी आ गया। अब LIC प्रीमियम हम ATC में डालेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारी इनकम टैब कंप्लीट हो गई है। फिर यहाँ पर डिडक्शन में हम ले लेते हैं 123 रुपए, यहाँ इसने लिए हैं उसको हम पहले तो ATC में हमारा इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपए का, तो वो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। फिर हमारा जो है सीनियर सिटीजन को FD पर ब्याज और इंटरेस्ट दोनों ही एग्जाम्प्ट होता है, तो यहाँ पर जो है हम एडिट टैब का यूज करके कितना था तकरीबन 46-47 के आसपास था, हमें फिगर याद नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप एक्सेस अमाउंट एंटर करोगे तो जो अलाउ है वही हो जाएगा। वापस बैक जाके 43,001 यहाँ पर करके सेव कर देना है, यानी कि FD पर ब्याज और बचत खाते पर ब्याज दोनों ही मिलाकर जो है सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक एग्जाम्पशन अलाउ होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर डिडक्शन आ गई, इस टैब को हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। फिर हमने टैक्स पेमेंट कितना किया था, तकरीबन 9,07,000 के आसपास हमारा टैक्स कट गया था, जो 26 नंबर फॉर्म से हम एक बार मैच कर लेते हैं। यहाँ पर 26 AS से मैच कर लेते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, रिफंड इनका जल्दी आ जाएगा। अगर गड़बड़ी होती है तो वापस ITR अपने को रिवाइज करना पड़ता है। यहाँ पर HTML व्यू, फिर नीचे यहाँ पर 9,07,736 9,07,736 ओके। इसको एक बार देख लेते हैं, कहीं हमें कोई सेलेक्ट वेलेक्ट तो नहीं करना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो इसको जो है हम बैक टू समरी कर देते हैं और यहाँ पर जो है इसको अपन कंफर्म कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो है हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है 77,000 के अप्रोक्स हमारा टैक्स बन रहा है और कटा कितना है 9 लाख। तो अब हमें ये रिफंड लेना है, तो आपको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है या
आपको लिख लेना है। यहाँ पर जो है हम इसका फोटो खींच लेते हैं, फिर इसको हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। फिर वापस हमें जो है सैलरी टैब में जाना है। सैलरी टैब में यहाँ पर जो है इन सब को नो कर देना है। ये हमारा ऑटोमेटिक आ गया। कंटिन्यू करते हैं और सैलरी टैब को वापस एडिट करते हैं। अब यहाँ पर कितनी हमारी करंट ईयर की सैलरी है, 13,92,462 रुपए। तो वापस एरियर वाली सीट में जाते हैं यहाँ पर इस ईयर में, और यहाँ पर ये तो एरियर हो गया और ये हो गया हमारा करंट ईयर का सैलरी 13,92,462, 13,92,462। तो यहाँ पर हमें टोटल कितना फिगर एंटर करना है, इसकी टोटल कर लेते हैं 40,20,412। हमने एंटर करके यहाँ पर दोनों ही हमारे एग्जाम्प्ट है, फिर इसको हमें सेव कर देना है। अब हमारी बारी आएगी फॉर्म 10E भरने की, तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं। ये हमारा फॉर्म ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। फिर हमें जो है ई फाइलिंग में इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। फिर इस प्रकार का विंडो आपके सामने आएगा। यहाँ पर जो है ये तो बिजनेस इनकम के लिए है, और यहाँ पर जो है पर्सन यानी कि इंडिविजुअल आदमी के लिए। यहाँ पर फॉर्म 10E है। यहाँ पर फाइल नाउ ऑप्शन पर अपन क्लिक करते हैं। असेसमेंट ईयर हमें 23-24 सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर हमें एरियर वाला कॉलम ही उठाना है, क्योंकि हमारे जो है एरियर यहाँ पर आया है। तो हमें सिर्फ इस एनेक्सचर को लेना है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन की टैब है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद ये एनेक्सचर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये कह रहा है टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर। तो हमने जो पहले स्क्रीनशॉट लिया था ना, जिस कॉलम का, मैंने कहा यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो वहां पर आपकी जो भी इनकम आ रही थी, टोटल ATC के डिडक्शन वगैरह लेस करने के बाद जो इनकम आ रही थी, वो आप यहाँ पर लिखनी है। 8,24,850 रुपए हमने एंटर कर दिए। इसके बाद ये क्या कह रहा है, आपकी इस कॉलम 3 नंबर कॉलम पे कितना टैक्स लगना चाहिए था, 77,969 रुपए। सही है। फिर ये कह रहा है कि आपके एक नंबर पे, किस नंबर पे, एक नंबर पे, इस पे कितना टैक्स लगना चाहिए, 77,789। अब हमें यहाँ पर एनेक्सचर वाला ये फॉर्म ऐड डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर किस ईयर का एरियर है वो लेना है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर 2009-10 का एरियर यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है 2009-10 हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर ये कह रहा है टोटल इनकम रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर, यानी कि उस ईयर से रिलेटेड हमारी इनकम कितनी है। तो यहाँ पर इनकम है 2,53,131 रुपए। तो 2,53,131 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब ये कह रहा है कि उस ईयर से संबंधित ये कॉलम है, उसमें एंटर करना है हमें, कि ये कह रहा है कि उस ईयर से संबंधित हमारा एरियर कितना है। तो यहाँ पर वापस एक्सेल सीट में जाते हैं। एरियर कितना है, 1,09,883.7। तो ये हम ले लेंगे 1,09,884, 1,09,884। फिर ये कह रहा है कि आपकी कॉलम नंबर 2 पर कितना टैक्स ऑन टोटल इनकम, कॉलम नंबर 2 पर 0 है। फिर ये यहाँ पर कह रहा है कि कॉलम नंबर 4 पर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर टैक्स पेयर, हमारे अनुसार जो है इस इनकम पर कितना टैक्स लगना चाहिए, यहाँ पर है 19,161। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 19,161 रुपए और फिर इसको ऐड कर देते हैं। हमारे यहाँ 9-10 का ऐड हो गया। अब हमें ले लेना है 10-11। तो यहाँ पर जो है 2010-11, यहाँ पर इनकम कितनी है 2010-11 की, 10-11 की इनकम है 2,21,482। तो यहाँ पर जो है 2,21,482 हम यहाँ पर ले लेते हैं। फिर यहाँ पर इस साल का एरियर कितना है, 1,23,564, 1,23,564 ले लिया। इस एरियर पर हमने 0 टैक्स पेमेंट किया और इस इनकम पर 3,45,046, 3,45,046, इस पर हमारा टैक्स बनना चाहिए 10,820 रुपए। तो यहाँ पर जो है 10,820 रुपए हमने एंटर करके ऐड कर देना है। इस प्रकार जो है 2009-10, 10-11, यहाँ पर अब 11-12 हम ले लेते हैं। 2011-12 ये रहा हमारी। उस 11-12 ईयर की इनकम कितनी है, यहाँ पर जो है 2011-12 की इनकम है 2,52,100
रुपए, 2,52,100 रुपए। उस ईयर का 2011-12 की ईयर का एरियर कितना है, यहाँ पर जो है एरियर है 1,36,361.7, तो 1,36,362 ले लेते हैं यहाँ पर। और फिर इस पे टैक्स जीरो कटा था और टैक्स होना कितना चाहिए था, 3,83,462 पे कितना टैक्स हमारा बनना चाहिए, 14,261 रुपए। तो यहाँ पर जो है 14,261 हमें लिख देना है, 14,261 रुपए। फिर इसको ऐड कर देना है। इस प्रकार आपको जो है सारे ईयर्स ऐड कर देने हैं। यहाँ पर 2012-13 ले लिया, उस ईयर की इनकम 2,70,767, एरियर उस साल का 1,48,000। अब इस कॉलम की बारी आई। इस कॉलम में हमें यहाँ पर ये लिखना है कौन सा, जो हमारा टीडीएस कटा है, कितना कटा है, 1912 रुपए। तो यहाँ पर जो है 1912 रुपए अपन लिख देते हैं। और हमारा जो है टैक्स कितना बन रहा है इस पर, तो वो टैक्स हमारा यहाँ पर बन रहा है 17,457 रुपए। तो यहाँ पर 17,457 हम ले लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो है इसने लेस कर दिया, यानी कि 17,457 टैक्स बन रहा था और हमने पेड कितना कर दिया, 1912 रुपए। तो 17 में से 1912 गए तो पीछे कितने बचे, 15,545। तो यहाँ पर आप देखोगे 15,545 ही बन रहा है। तो हमें जो है इसको ऐड कर देना है। 12-13 हो गया। अब ले लेते हैं 13-14 यहाँ पर ईयर, और 2013-14, 2013-14 की हमारी जो इनकम है 3,22,521। तो यहाँ पर 3,22,521 हम लिख देते हैं। फिर इसका एरियर कितना है, यहाँ पर एरियर है 1,63,281। तो 1,63,281। अब 1,63,000 पे टैक्स कितना कटा, वो नहीं, मतलब इस 13-14 में आपके टैक्स कितना कटा है वो हमें यहाँ पर लिख देना है। तो कितना कटा है, 3,578 रुपए। तो हम यहाँ पर जो है 3,578 लिख देते हैं। और हमारे अनुसार टैक्स कितना होना चाहिए, यहाँ पर वो रहा 22,228 रुपए, 22,228 रुपए। तो 22,228 ही होना चाहिए। और उसमें से हमने कितना पेमेंट कर दिया, 3,578। तो यहाँ पर रिमेनिंग टैक्स ऑटोमेटिक आ गया, इसको हमें ऐड कर देना है। हमें 13-14 हो गया। अब ले लेते हैं 2014-15। तो यहाँ पर जो है 2014-15 हमने ले लिया। 2014-15 में हमारी इनकम कितनी है, 2014-15 में इनकम है 4,24,845। तो 4,24,845 हमने एंटर कर दी। अब इस ईयर का हमारे एरियर है वो है 1,79,609। तो यहाँ पर 1,79,609 एंटर कर दिया। अब जो है इस ईयर में 2014-15 में हमारा टीडीएस कितना कटा हुआ है, 5,352। तो यहाँ पर एंटर कर देना है 5,352 रुपए। अब इस पे टैक्स कितना बनना चाहिए सिस्टम के अनुसार, 42,118। तो 42,118 बन रहा है। तो ये हमारे भी यही बन रहा है। तो हम यहाँ पर जो है 42,118 लिख देते हैं। अब जो हमारा टीडीएस कटा था 42 में से ऑटोमेटिक लेस होके 36,388 हो चुका है, ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है ऐड टेबल, और 2015-16 अब हम ले लेते हैं 15-16 की हमारी टोटल इनकम यहाँ पर है 4,42,286। तो 4,42,286 हमने एंटर कर दी। अब इस ईयर का हमारे एरियर कितना है, 2,17,792। तो 2,17,792 हमने एंटर कर दिया। इस पर हमारा टैक्स कितना कट चुका है, 12,582। तो 12,582 ले लेते हैं। अब इस किस पर, 6,60,000 पे कितना टैक्स बनना चाहिए, 53,000। सिस्टम के अनुसार, हमारे अनुसार कितना बनना चाहिए, 53,000 सेम ही आ रहा है। तो 53,576 हम जो है 53,576 यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो 53 में से 12 हमने पेड कर दिया है। टोटल टैक्स कितना बन रहा था, 53,000, उसमें से 12,000 हमने पेड कर दिया। तो ऑटोमेटिक 40,000 यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पर ले लेते हैं 2016-17। तो यहाँ पर जो है 2016-17 में हमारी इनकम यहाँ पर 2016-17 इनकम है 5,46,690। तो 5,46,690। फिर यहाँ पर उस ईयर का 2016-17 का हमें एरियर कितना रिसीव्ड हुआ, 2,33,172 हम लिख देते हैं। फिर उस ईयर में 2016-17 में हमारा कितना टैक्स कटा था, वो यहाँ पर रहा 22,076। तो यहाँ पर लिख देते हैं
हैं 22,076। अब हमारी जो 7,89,861 रुपए, इस पे टैक्स हमारे अकॉर्डिंग कितना बनना चाहिए? सिस्टम के अकॉर्डिंग बन रहा है 78,251 और हमारे अकॉर्डिंग भी यही बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 78,251 रुपए। तो 78,000 में से 22,000 जो हम पेड कर चुके हैं वो ऑटोमेटिक लेस हो गया, फिर हम ऐड कर देते हैं। अब 16-17 हो गया। अब ले लेते हैं 2017-18। तो यहाँ पर 2017-18 हमने ले लिया। 2017-18 की हमारी इनकम है 3,08,860 रुपए। तो 3,08,860 रुपए हमने एंटर कर दी। फिर इस ईयर का हमारे जो एरियर है वो है 2,40,597। तो यहाँ पर 2,40,597 एंटर कर दिया। अब हमारा टैक्स इस ईयर में कुछ भी नहीं कटा है, हम सब जगह 0 है। तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे और फिर इस पर कितना टैक्स बनना चाहिए? 5,49,000 के ऊपर हमारे अकॉर्डिंग कितना बनना चाहिए? सिस्टम के अकॉर्डिंग बनना 20,488 और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना बनना चाहिए? 20,488 बन रहा है। तो ओके है 20,488। तो यहाँ पर 20,488 आ गया। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19। 2018-19 की हमारी यहाँ पर इनकम है 4,11,010। तो 4,11,010 हम यहाँ पर ले लेते हैं। फिर हमारा एरियर इस साल का कितना है? 2,49,741। तो यहाँ पर आ गया 2,49,741। फिर यहाँ पर टैक्स कितना हमारा कट चुका है या हमने पेड कर दिया है? कितना? 5,773 रुपए ये हमने पेड किया है। 5,773 पेड कर दिया था, कटा भले 10,000 हो, पर 5,000 हमने पेड कर दिया और रिमेनिंग हमने उस ईयर में ITR भर के रिफंड ले लिया। तो हमारा जो टैक्स कटा है ना वही हमको यहाँ पर लिखना है। तो 6,60,000 की इनकम पे सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है 43,836 और हमारे अकॉर्डिंग कितना बन रहा है यहाँ पर? 43,836 ही बन रहा है। तो 43,836 हम यहाँ पर लिख देते हैं और जो रिमेनिंग टैक्स रहेगा वो आ गया। फिर इसको ऐड कर देते हैं। 18-19 हो गया। अब हम ले लेते हैं 2019-20। 2019-20 में हमारी यहाँ पर जो है इनकम 4,90,580। तो 4,90,580 हमने ले ली। अब इस ईयर का हमारे एरियर है 2,64,600। तो यहाँ पर 2,64,600 हमने ले लिया। फिर इस पर हमारा टैक्स कितना हमने पेड किया है? कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें 0 एंटर करना है। अब 7,55,000 यानी कि उस ईयर की इनकम और उस ईयर का एरियर टोटल करेंगे तो होगी 7,55,180। उस पर सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है 6,34,477 और हमारे अकॉर्डिंग कितना बन रहा है? 6,34,000 मतलब 63,477। तो यहाँ पर लिख देंगे 63,477 और फिर इसको ऐड कर देंगे। 19-20 हो गया। 20-21 तो यहाँ पर जो है 2020-21 में हमारी इनकम कितनी थी? 4,90,580। तो यहाँ पर 4,90,580 हमने ले ली। एरियर उस ईयर का हमारे कितना था? 2,67,456। तो 2,67,456 हमने ले लिया। अब इस पर टैक्स कितना कट चुका है या हमने पेड कर दिया है? तो यहाँ पर 0 है तो हमें भी यहाँ पर 0 कर देना है। अब टैक्स हमारे अकॉर्डिंग कितना बनना चाहिए? सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ये बन रहा है इस इनकम पर, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना बनना चाहिए? 64,071। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 64,071। तो हमारा ये ऐड हमने कर दिया। अब हमारा लास्ट ईयर बचा है सिर्फ 2021-22। तो हम यहाँ पर जो है 2021-22 ले लिया। 2021-22 की हमारी इनकम कितनी है? 5,29,080। तो 5,29,080 हमने लिख दी। अब इस ईयर का हमारे एरियर जो है वो है 2,93,175। तो 2,93,175 हमने लिख दिया। अब इस पर हमने कितना टैक्स पे कर चुके हैं, मतलब पेमेंट कट चुका है? तो 16,449। तो 16,449 हमने एंटर कर दिया। अब सिस्टम के अकॉर्डिंग इस इनकम पर ये टैक्स बन रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग इस इनकम पर हमारा टैक्स बन रहा है 77,429। 77,429 सिस्टम के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। तो 77 में से ये ऑटोमेटिक जो टैक्स हमारा पेमेंट कर चुके हैं हम वो आ गया, तो हमें ऐड कर देना है। अब हमारे सारे ईयर्स की एरियर की हमने एंट्रीज कर दी है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा एरियर कितना हमें रिसीव्ड हुआ? 26,27,951 और यहाँ
यहाँ पर भी 26,27,951.50 हो रहा है। वो हमने एक जीरो बढ़ा के लिया था, 951 ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको बराबर कर देते हैं। ये हम 2015-16 वाला है, उसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर 2015-16 कहाँ गया, इसको यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे, 2015-16 इसको सिलेक्ट किया, एडिट, और यहाँ पर जो है 92 की जगह हम 91 कर देंगे ताकि हमारा डाटा एक्यूरेट मैच हो जाए। तो यहाँ पर सेव कर दिया। अब हमारा डाटा एक्यूरेट मैच हो जाएगा। 26,27,950 हमें जो है एरिया रिसीव्ड हुआ, और यहाँ पर भी जो है 26,27,950। अब हमारी जो है 89 में हमें कितना रिफंड मिलेगा, सेक्शन 89 के अंडर हमें जो है रिफंड मिलेगा 3,42,254 रुपए। तो हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब हमें इसको आधार OTP से वेरीफाई करना है। यहाँ पर पहले से एंटर कर देना है आपको, और इसको सेव कर देना है। फिर प्रीव्यू करना है हमें, नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर प्रोसीड टू ई वेरीफाई। पहले एक बार आपको यहाँ पर चेक भी कर लेना है इसको। यहाँ पर नाम वगैरह आ रहा है, फिर नीचे हमारे यहाँ पर एरिया 26,27,950 हमने एनेक्सर ए लिया है। फिर नीचे यहाँ पर जो है टोटल इनकम 8,24,850, 26 लाख का एरिया, टोटल इनकम 34,52,800। इस पे ये टैक्स बनना था, और हमें रिबेट मिलेगी सेक्शन 89 में 3,42,254। तो हम जो है इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आधार OTP से वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पर आधार OTP सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करके आधार OTP भेज देते हैं, और फिर यहाँ पर आधार OTP एंटर कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्लाइंट है वो फोन नहीं उठा रहा है, तो हमें ये अमाउंट नोट डाउन कर लेना है, 3,42,254 रुपए। ये ऑटोमेटिक एज ए ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, वापस आपको बढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फिर वापस ई फाइलिंग मेन्यू में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और जो हमने ITR रिज्यूम किया था वो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देते हैं, रिज्यूम वाला ITR, फिर ओके कर देते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर रहेगा आपका सेक्शन 89। इसमें यहाँ पर जो है आपका वो अमाउंट 3,42,254 रुपए यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर वार्निंग भले ही आओ, हमने जो है फॉर्म 10 ही सबमिट कर देंगे, आपको डेमो के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो है कंफर्म हमें कर देना है। फिर हमारा जो रिफंड अमाउंट आएगा वो वही आएगा जो सेक्शन 10 ई में था, 3,70,320 रुपए, यानी कि जो उस साल का और इस साल का भी कुछ एक्स्ट्रा कटा था, मिला के 3,70,000 के अप्रोक्स हमारा रिफंड आएगा। फिर आपको पता ही है, नेक्स्ट करके प्रीव्यू करके आधार OTP से वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। मैं इसको बाद में करूंगा, जो क्लाइंट है वो मोबाइल नहीं उठा रहा है, तो मैं यहाँ पर बैक वापस डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ। इस प्रकार दोस्तों आप जो है प्रीवियस ईयर में आपके अगर कोई एरियर वगैरह रिसीव्ड होता है तो फॉर्म 10E सबमिट करके सेक्शन 89 में रिलीफ लेकर के अपना ITR फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।